हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे कई सारे क्वेश्चंस जो पुटअप हो रहे हैं, स्टूडेंट के मनों में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन उनके क्रिएट कर रहे हैं। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ इस बार। और कुछ चर्चा हम ईओ और आरओ के सिलेबस के बारे में और कहाँ से कंटेंट आपको इकट्ठा करने में, जैसा कि मैंने पहले बोला था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आपने पुटअप किए हैं उन सभी सवालों के आंसर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकते हैं, और जिससे आप सेटिस्फाइड भी होंगे, ये पूर्णतः मेरे को विश्वास है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल, और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आगे। विशाल अटैक बोलते हैं कि वर्कलोड कितना है राजस्थान हाई कोर्ट में। यदि आप एज एलडीसी बनते हो, आप कोई अधिकारी नहीं बनने जा रहे हो, वहाँ पे अधिकारी के लिए भी काफ़ी सारा वर्कलोड है जुडिशियल डिपार्टमेंट में। साथ ही बात करें हम एज जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, क्लर्क ग्रेड सेकंड और जे, इन सभी के पास में काम होने वाला, बिकॉज डेली का अपडेशन डेली होना है, तो काम तो रहेगा ही। साथ ही कई सारे काम ऐसे हैं जिनको आप डिले कर सकते हो 1 या 2 दिन के लिए, बाकी उनको काफ़ी दिनों तक आप पेंडिंग नहीं रख सकते। तो काम आपको डेली का डेली निपटाना होता है, इस वजह से वर्कलोड हो सकता है। साथ ही काफ़ी देर तक रुकना पड़े, नाइट स्टे भी करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख के काम को पहले समझे, काम के नेचर को समझे और काम करने के तरीक़ों को समझे, एक्सपीरियंस करें, तब जाके आपको काम करने का तरीका सब चीज़ों में और टाइम मैनेजमेंट अपने आप सीख पाएंगे। और इस वजह से फिर काम में कहीं से कहीं तक भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली और वर्कलोड आपको नहीं लगने वाला। बात करें हम अगले सवाल की, तो परवेज अख्तर बोलते हैं रिफॉर्म करें तो फीस लगेगी क्या। यदि आप ऑलरेडी यूज़र्स हैं, पहले आपने अप्लाई किया था 2020 वाली वैकेंसी के लिए और इस बार भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। और यदि आप न्यू यूज़र्स हैं और फिर भरने जा रहे हैं फॉर्म, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बात माही कहती है सर फ़ोटो डेट वाली लगेगी क्या। तो नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें कहीं नहीं दे रखी, और इंस्ट्रक्शंस जो आए थे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, तो उनमें भी ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि आपको डेट वाली फ़ोटो ही लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। राम जी लाल बोलते हैं मैंने सर्टिफिकेट ओबीसी का 2011 का लगा दिया, क्या ये चल पाएगा। तो देखिए राम जी लाल जी, मैंने पहले ही बताया था, जो 2019 तक कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जब तक कि आपकी असेट्स एंड इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं रहे हों, क्योंकि डीवी के दौरान आपको एफिडेविट देना होगा, तो इतने सालों तक का आपका चलेगा नहीं। वी जी बोलते क्या एफिडेविट चल जाता है कि कोई भी मिस्टेक होती है। तो देखो, डिपेंड करता है मिस्टेक पे, मिस्टेक कैसी है तो एफिडेविट चल जाएगा। कई सारी मिस्टेक ऐसी होती है उसमें एफिडेविट भी काम नहीं करता है। तो हाँ, आवेदन में कहीं गलती हुई है आपसे तो एफिडेविट चल जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेजर मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स हो चुकी हैं, तो उनमें तो आपको कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे नाम में, इनमें सब में गलतियां हो रखी है, तो उनमें एफिडेविट चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्मिला जी कहती हैं पहले तो मैंने पोस्ट प्रिफरेंस जो रही थी उसमें पाली भर दिया था, अब मेरे को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो क्या करें। तो देखो, अभी जो फॉर्म अप्लाई करने के इसमें बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, इसमें प्रेफरेंस कहीं भी पूछा आपसे नहीं जा रहा है, तो प्रेफरेंस आपको नहीं भरनी है। नेहा शर्मा कहती हैं एमपी वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं क्या। आप ओवरऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ज्ञानी राम मालविया कहते हैं करंट कितना तक फटे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। साथ में जो जी चीज़ें करंट अफेयर्स में आने वाली हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देखें तो आपको 1 साल तक का डाटा उठाना है, आवेदन की लास्ट दिनांक तक का, तो उसी को आपको पढ़ना है। उसी कंटेंट से आपको सारी चीज़ें देखनी है, रिवाइज करनी है, पढ़ना है। तो करंट आप पिछले 1 साल तक का आप पढ़ सकते हैं। युवराज सिंह कहते हैं सर एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो एफिशिएंसी टेस्ट में ये होता है कि फिजिकली आपके पास में पेपर रहेगा मैनुअल, उसमें जैसे आपका ऑफलाइन पेपर रहता है उसी तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। 10 क्वेश्चन में बाकायदा पर्सन लिखे होंगे एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, और स्क्रीन पे एफिशिएंसी कई सारे पैराग्राफ रहेंगे जिनकी फॉर्मेटिंग आपको एमएस वर्ड में करनी होती है अकॉर्डिंग टू जो पेपर आपको दिया गया हो उसके अनुसार।
तो ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट इस प्रकार से रहेगा। एफिशिएंसी टेस्ट के लिए युवराज सिंह जी मैं बता दूं, मैं अगला वीडियो एफिशिएंसी टेस्ट पर ही बनाऊंगा, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। किस तरीके से पूछा जाएगा, किस तरीके का प्रश्न पत्र आ सकता है एफिशिएंसी टेस्ट में, पूछे जाने वाले प्रश्न किस तरीके से, तो एक बार वो देख लीजिएगा आप, थोड़ा इंतज़ार करिए। कुलदीप सालनी बोलते हैं, सर हाई कोर्ट में पोस्टिंग किस प्रकार से मिलती है? हाई पोस्ट में पोस्टिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू, पहले उन्होंने एग्रीगेट टोटल मार्क्स के लिए बात की है, तो जितना आप मेरिट में आ सकोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एन के बोलते हैं, सर ब्लैक मनी कमा सकते हैं क्या? भाई एन के जी सुनिए मेरी बात, पहले लग जाइए। ब्लैक मनी ऊपर की कमाई, ये इन कमाइयों पे ध्यान मत दीजिए। एसीबी जांच करने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उसमें जांच करने के लिए लगा है, कई सारे पकड़ने में आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे की कमाई और क्या नाम है ब्लैक मनी पे ध्यान मत दीजिए। बात करें हम, साक्षी चंग बोलती है, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग सैलरी व्हेन यू आर सेलेक्टेड? तो साक्षी में जब सेलेक्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में प्रोबेशन में 14,600 रुपये मेरे को मिलते थे, जिसमें से 10% एनपीएस करता था। उसके बाद में हाथ में जो आते थे वो 13,140 रुपये आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपके एनपीएस के अलावा जीपीएफ भी कटना है और इसके साथ ही आरजीएचएस भी आपका कटना है। लेकिन जो पहले आते थे 13,140, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपके आएंगे प्रोबेशन में। आफ्टर प्रोबेशन आपको 21,400 पे किया जाएगा। उसके बाद में डी अलाउंस के जो परसेंटेज है, एचआरए के जो परसेंटेज है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सीसीए के जो परसेंटेज है वो। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की। मोनिका ठाकुर बोलती है, सर राय पब्लिकेशन ठीक है क्या पढ़ने के लिए गाइड के तौर पर? तो देखिए, आप किसी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं तो ठीक ही है, बट मैंने जो प्रिपेयर करी थी मेरे वीडियोस में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है बजाय इसके। तो आप यदि उन बुक्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए वो साबित होगी। निर्मल सैनी बोलते हैं, मेरे फादर का नाम मार्कशीट में तो अलग है और मूल व जाति में अलग है। देखिए, आप ये चाहते हैं कि भाई क्या नाम है, फादर के नेम जो है उसमें मिस्टेक्स है, तो आपको मार्कशीट में तब्दीली में उनमें चेंजेस लाने के लिए आपको आरबीएससी को लिखना पड़ेगा, सब चीज़ें चेंजेस करवानी पड़ेगी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, बजाय आप मूल व जाति में चेंजेस आप करवा लीजिए। ड्रीमी वर्ड बोलते हैं, रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है क्या? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। आपसे लिखावट में रिटन एग्ज़ाम आरएस की तरह लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी। अब सुरेंद्र नाथ बोलते हैं, सर आगे ज्वाइनिंग के बाद स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है, आपके काम को पहले समझना है। समझने के साथ आप चाहते हो कि पहले दिन से मैं स्टडी अपनी जारी रखूँ, तो इस तरीके से नहीं होगा। पहले उन कामों को भी समझना पड़ेगा जिसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, उस काम के नेचर को भी समझना पड़ेगा, फिर टाइम मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा, बाद जाके आप स्टडी अपनी जारी रख सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निर्भय शर्मा बोलते हैं, मेरा EWS 1/4/2021 का है, चल जाएगा क्या? तो मैंने पहले बता दिया था 1/4/20 तक के सभी चल जाएंगे, इसके बाद के है तो आपका तो 1/4/21 का है, इससे अगले वाले साल का है, तो बिल्कुल चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डीवी हो उस दौरान आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब ये तो सब सारे क्वेश्चंस रहे, फिर भी कोई क्वेश्चंस रहते तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। मैं जहाँ तक संभवत होता है मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई देना उचित समझता हूँ। सब कमेंट्स में देखता हूँ, सबके रिप्लाई में देता हूँ। अब बात करें आरओ और ईए की जो वैकेंसी आई है, तो देखिए उसमें एक पार्ट दिया गया है नगर पालिका एक्ट के बारे में, 2009 के बारे में। तो जो 40 नंबर का पोर्शन है वो वहीं से पूछा जाएगा, जिसमें नगर पालिका का गठन किस तरीके से होता है, शासन क्या होता है, कार्य समिति किस तरीके से पड़ती हैं, वार्ड समिति किस तरीके से होते हैं, वित्तीय निधि इन सभी के बारे में है। साथ ही नियंत्रण है, अभियोजन विवाद है। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स इन सब के चैप्टर्स बने हुए हैं। यदि आप डिमांड रखते हैं नोट्स की, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा भी कई सारे नोट्स हैं जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको शेयर करूंगा इस वैकेंसी के लिए, तो वहाँ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप वहाँ से भी आप नोट्स के ज़रिए आप पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।